नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी बोले, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाएं। भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में मौजूद प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कलाकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे झारखंड के गाँव-गाँव में झारखंड की समृद्ध संस्कृति के बारे में जनता को जागरूक करना है। गाँव कस्बे के कलाकारों को सामने लाना है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता जन जन तक इस विरासत को पहुंचाएं। 7 साल बाद शुरू हुई झारखंड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। इस वर्ष भी नहीं हुई जेटेट परीक्षा। वर्ष 2023 में नियुक्ति नियमावली बनने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू की गई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 7 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2016 में शुरू हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लगभग 4200 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं +2 उच्च विद्यालय में 3120 शिक्षक और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। दूसरी ओर राज्य में इस वर्ष भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नहीं हो सकी। राज्य में 7 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई। हेमंत सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर राजभवन पहुंची झारखंड भाजपा। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर झारखंड भाजपा राजभवन पहुंची। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अगुवाई में भाजपा के विधायकों ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और राज्य संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाएं हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार ने रिकॉर्ड बना लिया है। खान, खनिज, बालू, पत्थर, जमीन की लूट के साथ अब तो झारखंड देश के सबसे बड़े कैश कांड का गवाह बन गया है। राज्यपाल से मांग की गई है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अविलंब इन मामलों पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा में 2 विधायकों के निलंबन का भी मामला राज्यपाल के सामने रखा। संथाल परगना में एमएड की पढ़ाई का इंतजाम नहीं, छात्र करते हैं पलायन। संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी जिले में एमएड की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद भी यहाँ के छात्र एमएड की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। नतीजा, हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में यहाँ के छात्र एमएड की पढ़ाई के लिए रांची या फिर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ के छात्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। बावजूद वे उच्च डिग्री हासिल कर शैक्षणिक क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने की लालसा में कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं। इससे न सिर्फ छात्रों व उनके अभिभावकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है, बल्कि एमएड की पढ़ाई के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए दूसरे प्रांतों में चले जाते हैं। दूसरी ओर लड़कियों के लिए एमएड की पढ़ाई प्राइवेट संस्थान डिप्सर कॉलेज ऑफ एजुकेशन देवघर में होती है। यहाँ 50 सीटों पर ही लड़कियों के नामांकन का प्रावधान है। यहाँ के विभिन्न छात्र संगठनों के अलावा छात्रों व अभिभावकों, गार्जियन के द्वारा बार बार मांग की जा रही है कि संथाल परगना के अलग अलग जिलों में एमएड की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि यहाँ के छात्रों को एमएड की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप। बाबूलाल मरांडी बोले, बच्चों को बे नहीं छोड़ रही सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार पर पोशाक घोटाला का आरोप लगाया है। यह आरोप हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग पर लगा है। विधायक स्कूल में दिए गए स्वेटर और कपड़ों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रूल के हिसाब से डीबीटी से पैसा भेजना है, लेकिन सरकार में पैठ रखने वाले लोगों को बिना टेंडर के स्वेटर वितरण करने का जिम्मा दे दिया गया। जिसने इसे वितरण किया उसने 3rd क्लास का कपड़ा दिया है। किसी को फटा हुआ तो किसी को बड़ा स्वेटर वितरण किया गया है। इस मामले में सरकार में बैठे बड़े लोगों तक कमीशन पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर जांच कर कार्रवाई करें। इधर कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने बच्चों को बेहतर स्वेटर और पोशाक दिया गया है, मनीष जायसवाल को टेंडर नहीं दिया गया, इस वजह से बौखला गए हैं। सभी बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सैकड़ों अभ्यर्थी।
झारखंड विधानसभा के बगल में मौजूद कूटे मैदान में सैकड़ों की संख्या में झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग विधानसभा घेराव करने पहुंचे। मौके पर भारी संख्या में तैनात पुलिस प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ बीते 166 दिनों से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार और उससे जुड़े विधायकों को अपनी ओर से ज्ञापन सौंपा है, लेकिन धरना खत्म करने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की ओर से जारी सूचना के अनुसार 5 सूत्री मांगों को लेकर 3 बार पहले भी झारखंड विधानसभा का घेराव हो चुका है। उस समय पंचायती राज निदेशक निशा उराव, पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम की ओर से भी मांगों को माने जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 3 माह के बाद भी इस संबंध में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सदन में ध्वनि मत से द्वितीय अनुपूरक बजट पास, कार्रवाई 20 दिसंबर 11 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ध्वनि मत से द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष के लिए सदन में 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार का अनुपूरक बजट पास किया। वहीं झारखंड विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्ष ने नियोजन नीति पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं जब सदन की कार्रवाई दोबारा 12:30 बजे के बाद शुरू हुई तो भाजपा विधायकों ने फिर जोरदार हंगामा करने लगे। इसी दौरान स्पीकर ने बार बार सदस्यों से सदन में शांति के साथ अपनी बातों को रखने के लिए कहा, लेकिन भाजपा विधायकों ने लगातार काफी हंगामा करते रहे। भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण और विधायक भानु प्रताप शाही को शीतकालीन सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर होगी कड़ी जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दिए ये निर्देश। केरल में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है, जिसमें कोरोना जांच से लेकर इसके इलाज की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। इधर जिले में रिम्स से लेकर सदर अस्पताल में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अगले 3-4 दिनों में कोरोना जाँच शुरू कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ संदिग्ध मरीजों के ही सैंपल लिए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 मिल रहा है। इस वेरिएंट की जांच रिम्स में लगे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से किया जा सकेगा। बाकी कोरोना जांच सिर्फ RT-PCR मशीन से ही की जाएगी। इसके लिए अभी रिम्स की मदद ली जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि सदर में भी इस जाँच की व्यवस्था की जा रही है। हेमंत सोरेन बोले, आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की 80% आबादी गांव में बसती है। सरकार गठन से पूर्व उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार का संचालन गांव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इसी के तहत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया है। मुख्यमंत्री गुमला के कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव और त्योहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। गांव को मजबूत किए बिना राज्य को सशक्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन सर्दी के सितम से रहम। IMD का अपडेट। झारखंड के पश्चिमी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। इसका असर रांची में भी पड़ रहा है। रांची में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस कारण सुबह से लेकर शाम तक रांची में कनकनी शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 20-21 दिसंबर को 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस कारण न्यूनतम तापमान में जो गिरावट हुई है उसमें बढ़ोतरी होगी। इससे कनकनी वाली ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मास्क और सैनिटाइजर के दिन फिर आ गए वापस। कोरोना की एंट्री के साथ कई राज्यों में अलर्ट जारी। देवघर उपायुक्त ने दी चेतावनी। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के सब वेरिएंट JN1 का मामला सामने आने लगे हैं। कुछ राज्यों में इसका असर भी देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क व सावधान रहने का अनुरोध किया गया है।
उपायुक्त विशाल सागर ने लोगों से शारीरिक दूरी के साथ मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल को अपने आदतों में शामिल करने का अनुरोध किया है। कहा है कि देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और इसके सब वेरिएंट JN1 का मामला सामने आने के बाद सभी को सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। घरों से बाहर निकलते समय मास्क, सैनिटाइजर के साथ साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। 4 साल में बदली झारखंड की तस्वीर, गुमला में गरजे हेमंत सोरेन, पिछले सरकारों पर लगाया ये गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पिछले 4 सालों में विकास को लेकर जितना बदलाव आया है वैसा बदलाव पूर्व में कभी नहीं आया। झारखंड के बने 23 साल से अधिक हो गए। इतने सालों में इस झारखंड को युवा हो जाना चाहिए, लेकिन नवजात काल में इसका इतना शोषण दोहन किया गया कि जवानी में यह वृद्ध जैसा हो गया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को गुमला प्रखंड के मुरकुंडा छपरा टोली में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में केवल शासन किया गया, विकास से यह राज्य को सौ दूर रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस राज्य का विकास हो रहा है। सरकार के पास लोगों को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार लोगों के घरों तक न केवल पहुंच रही है बल्कि उन्हें लाभान्वित कर रही है। इंडी गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग रहा मुख्य मुद्दा, पीएम उम्मीदवारी को लेकर भी हुई चर्चा। इंडी गठबंधन की मंगलवार को हुई बैठक में सीट शेयरिंग मुख्य मुद्दा रहा। इसके साथ ही पीएम उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक के खत्म होने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम की महुआ माझी ने यह बात कही। महुआ माझी ने कहा कि कुछ नेताओं ने 1 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग पर स्थिति साफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे भी लेकर चर्चा की गई। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार का ऐलान चुनाव जीतने के बाद किया जाना। पीएम आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब एक्शन की तैयारी, विभाग ने दिया अंतिम वार्निंग। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में अंतिम चेतावनी भी जारी कर दी गई है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा नहीं करते हैं तो वैसे लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। यह आदेश चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने सोमवार को जारी किया है। उपायुक्त के आदेश के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की गतिविधियां तेज हो गई है। बीडीओ और बीपीओ लाभुकों को लंबित आवास पूर्ण करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 2000 लाभुक राशि की अग्रिम निकासी कर शांत बैठे हुए हैं।